हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम के क्लास 12 हिंदी मीडियम का आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज भ्रूण परिवर्तन, एम्ब्रियोजेनेसिस, या फिर काफी बुक्स के अंदर इसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी दिया हुआ है। हम लोग बात करें तो इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन पढ़ लिया इस चैप्टर का। पॉलिनेशन के बाद हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है, निषेचन पढ़ लिया। निषेचन के बाद हम लोगों ने भ्रूणपोष पढ़ लिया, ठीक है। भ्रूणपोष मतलब वो जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 3 प्रकार के भ्रूणपोष पढ़े थे। कौन कौन सा? केंद्रकीय, मुक्त केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल, ठीक है ना। अब बात करते हैं आज हम लोग कि भ्रूण परिवर्तन एक्चुअल में जायगोट तो बन गया, लेकिन जायगोट बनना ही हमारे लिए सुटेबल नहीं है। जायगोट से आगे नया पौधा किस तरीके से बनता है हम लोग बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो बात करते हैं भ्रूण परिवर्तन की। बेटा पादपों में भ्रूण परिवर्तन का हालांकि कभी क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी हम लोगों को क्या अगर चैप्टर के अंदर दे रखा है तो पढ़ना भी होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका अध्ययन 1840 में कब किया था? 1840 में। किसने किया था बेटा? हैंस्टीन ने, ठीक है। और हैंस्टीन ने किसमें? क्रूसीफेरी कुल के पादपों में। क्रूसीफेरी बेटा सूरजमुखी का कुल होता है, ठीक है ना। कुल के द्विबीजपत्री पौधे कैप्सुला बर्सा पेरिस्टोसिस में किया था। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें होता क्या है वो सुनिएगा, भ्रूण का परिवर्तन किस तरीके से होता है। काफी लोग क्या कहते हैं कि सर आप बताइए क्या होता है, किस तरीके से होता है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर मैं रिटर्न वर्क बहुत कम देता हूं, ठीक है। अगर एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया, दैट मींस लैंग्वेज इज मस्ट बी क्लियर। लैंग्वेज जो अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। इट इज साइमल्टेनियसली बी क्लियर, वो अपने आप क्लियर हो जाती है। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, ये जो कंडीशन है ए, हमें पता है कि भाई एक नर युग्मक है, एक नर केंद्रक है और एक अंड कोशिका है, दोनों मिलकर एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जायगोट जब बना तो जायगोट के अंदर पहला विभाजन जो है वो अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब बेटा किसी भी एक्सिस के पैरेलल, किसी भी अक्ष की क्या? समानांतर। अब पहला अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो उससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। ऊपर वाली कोशिका जो होती है, जो निभाग वाले शरीर की तरफ होती है, याद रखिएगा कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वो कोशिका जो निभाग वाले शरीर की तरफ होती है उसे आप लोग शीर्षस्थ कोशिका बोलते हो। आपकी बुक में ये भ्रूणीय कोशिका का नाम दिया गया है, ओके, क्लियर है। देन जो बेसल पार्ट में होती है, जो नीचे की तरफ होती है, कौन सी तरफ है? ये बीजांड द्वार की तरफ है। याद रखिएगा किस तरफ होती है? बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका है उसे आप लोग क्या बोलते हो? आधारीय कोशिका। क्या बोलते हो? आधारीय कोशिका, ठीक है। पहला विभाजन हुआ अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। अनुप्रस्थ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें वर्किंग प्लेन यानी जो आपका कार्य स्थल है उसके समानांतर विभाजन होता है, ठीक है। अब अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी, आधारीय कोशिका और शीर्षस्थ कोशिका। आधारीय कोशिका क्या होती है? ऊपर की तरफ बनती है, ठीक है। और शीर्षस्थ कोशिका कहां बनती है? नीचे की तरफ बनती है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से डिवीजन होते हैं बेटा। तो आधारीय कोशिका जो है उसमें तो अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, ठीक है। लेकिन पहले बात करते हैं हम लोग शीर्षस्थ कोशिका की। अब शीर्षस्थ कोशिका क्या करेगी? विभाजन का तरीका चेंज कर देगी, बदल देगी। अब जो विभाजन है वो अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर विभाजन हो कौन से वाले रहे। तो यहां पर जो विभाजन है वो विभाजन नॉर्मली आप लोगों के समसूत्री हो रहे हैं, क्योंकि अर्धसूत्री जो है आप लोगों का गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर हो चुका, ठीक है। गैमेट्स बनने के टाइम पर अर्धसूत्री जो है बेटा आप लोगों का क्या है? हो चुका। अब यहां पर अनुदैर्ध्य विभाजन हो रहे हैं, यानी कि कोई भी वर्किंग प्लेन है, सपोज दैट ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ठीक है, और ये आपका वर्किंग प्लेन है। ऑब्जेक्ट और वर्किंग प्लेन के 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण के ऊपर जो विभाजन होता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? अनुदैर्ध्य विभाजन, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब पहला अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो क्या होगा? नॉर्मली पहले अनुदैर्ध्य विभाजन के अंदर कि इससे 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे कितनी कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा? 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग कहते बेटा अनुदैर्ध्य विभाजन जो है यहां पर क्या हो रहा है कि नॉर्मली अनुदैर्ध्य विभाजन के अंदर देखिएगा क्या हो रहा है कि पहला विभाजन अनुप्रस्थ हो गया। अब आधारीय कोशिका और शीर्ष कोशिका दोनों में साथ साथ विभाजन चलता है। यहां पर तो विभाजन होगा अनुप्रस्थ। कौन सा विभाजन होगा?
अनुप्रस्थ, ठीक है। यानी आधारी कोशिका में तो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और जो आप लोगों की शीर्ष कोशिका है उसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ओके, अब जैसे ही विभाजन हुआ तो अनुदैर्ध्य जो विभाजन के द्वारा कोशिका जो है वो दो में विभाजित हो जाती है, ठीक है। शीर्षस्थ कोशिका कितनी कोशिका में विभाजित हो गई? दो में। अब दो से क्या करेगी वो? चार कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और चार कोशिकाओं में विभाजित होने के पश्चात धीरे धीरे वो क्या करती है, अब दोबारा जब उसके अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे तो 4 से वो 8 कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी पहले चतुष्टक का फॉर्मेशन होगा, फिर आपके अष्टांशक का फॉर्मेशन होगा। चतुष्टक होता है 4 कोशिकाओं का समूह और अष्टांशक होता है 8 कोशिकाओं का समूह। अब देखिएगा क्या होता है कि जैसे ही, अब सुनिएगा, आधारीय कोशिका की बात करते हैं, अष्टांशक तक हम लोग पहुंच गए। आधारीय कोशिका धीरे धीरे वृद्धि करती है और 7 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोशिकाओं का एक लंबा समूह बनाती है, ठीक है, जिसे आप लोग निलंबक बोलते हो। क्या बोलते हो? निलंबक, या फिर इंग्लिश में इसको सप्रेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सप्रेसर, निलंबक। अब क्या होगा? धीरे धीरे इस निलंबक की कोशिकाएं जो है वो अंतिम कोशिका फूलकर इस तरीके के चूष्कांक का निर्माण कर लेंगी। आई बात समझ में? इसकी जो अंतिम कोशिका है, ये वाली लास्ट, ये आगे जाकर फूलकर चूष्कांक का निर्माण करती है। क्यों जरूरी होता है चूष्कांक बेटा? सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये वाला। चूष्कांक जो है वो भ्रूण कोश में भ्रूण के लिए भोजन को सक करने का या उसे चूसने का कार्य करता है। अब ये निलंबक का फॉर्मेशन हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, इन 8 कोशिकाओं के अंदर आगे डिवीजन होंगे, और डिवीजन होने के बाद काफी कोशिकाओं की परत बन जाती है। बाहर वाली परत को आप लोग क्या बोलते हो? डर्मेटोजन या फिर एपिडर्मिस बोला जाता है, ठीक है ना। तो डर्मेटोजन क्या है कि अब डर्मेटोजन से आपकी एपिडर्मिस बनेगी। एपिडर्मिस क्या करेगी? भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे आंतरिक कोशिकाओं के अंदर यहाँ पर आपका बीजपत्राधार उपस्थित रहता है, हाइपोकोटाइल उपस्थित रहता है। हाइपोकोटाइल मतलब इन कोशिकाओं से बनेगा बेटा, अंदर वाली कोशिकाओं से बीजपत्राधार उपस्थित होता है। तो बीजपत्राधार से क्या होता है बच्चे? सुनिएगा, बीजपत्राधार से धीरे धीरे प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है, ठीक है। अब मूलांकुर जो है, मूलांकुर किससे बनता है बेटा? हाइपोफाइसिस से। यहाँ हमारे हिस्से के अंदर मूलांकुर बनेगा, और यही मूलांकुर आगे चलकर मूल या फिर जड़ों का निर्माण करेगा। और प्रांकुर जो है वो एपिकोटाइल वाले हिस्से के अंदर होता है, यानी ऊपरी भाग में होता है। और प्रांकुर से आप लोगों का किसका निर्माण होता है? तने का या स्तंभ का निर्माण होता है। प्रांकुर जो है वो आगे चलकर किस में निर्मित हो जाता है? तने में या फिर स्तंभ में निर्मित हो जाता है। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है? क्लियर है। अब भ्रूण की जो में प्रांकुर की स्थिति बेटा या तो पार्श्व होती है या फिर आधारीय, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? भ्रूण का परिवर्तन बेटा। सबसे पहले 1840 में हेंस्टीन ने किया था क्रूसीफेरी कुल के पौधों में द्विबीजपत्री। अब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री क्या है? जिसके अब यहां पर देखो 1 और 2 बीजपत्र उपस्थित है। तो जिन पौधों में बीज को ढकने के लिए 2 कवर उपस्थित होते हैं, द्विबीजपत्री पादप कहलाते हैं। जिनमें 1 कवर होता है वो क्या कहलाता है? एक बीजपत्री पादप कहलाता है, ठीक है ना। अब द्विबीजपत्री पादप कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस में किया था बेटा। अब नॉर्मली क्या होता है सुनिएगा, सबसे पहले हमें पता है नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट में पहला विभाजन अनुप्रस्थ होगा, जिससे 2 कोशिकाएं, ऊपर वाली कोशिका शीर्ष कोशिका और नीचे वाली आधारीय कोशिका। शीर्ष कोशिका निभाग वाले सिरे की तरफ होती है, आधारीय कोशिका नीचे की तरफ होती है। अब क्या होगा? शीर्ष कोशिका और आधारीय कोशिका दोनों में विभाजन साथ साथ चलते रहते हैं। आधारीय कोशिका में तो अनुप्रस्थ विभाजन होंगे और शीर्ष कोशिका में अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य क्या होता है बेटा? किसी भी एक्सिस के 90 डिग्री कोण के ऊपर जो विभाजन होता है वो अनुदैर्ध्य विभाजन कहलाता है। जब शीर्ष कोशिका के अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो 2 और फिर उसके बाद 4 से 8 कोशिकाओं का समूह बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन आधारीय कोशिका में बेटा लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होने से 7 से 10 कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे आप लोग निलंबक कहते हो। जिसे आप लोग क्या बोलते हो? निलंबक बोलते हो।
अंततः क्या होगा, निलंबक की अंतिम कोशिका आकार में फूलकर चूष्कांक का निर्माण करती है। वो चूष्कांक क्यों जरूरी होता है बेटा, नवनिर्मित भ्रूण में भ्रूणकोश से भोजन को अवशोषित करने के लिए। ठीक है, फिर बोलता है कि जो अष्टांशक यानी कि 8 कोशिकाओं का समूह, उनमें 8 कोशिकाओं में लगातार विभाजन होते हैं, इससे काफी कोशिकाओं का ग्रुप बन जाता है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है डर्मेटोजन होती है, डर्मेटोजन के नीचे एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस वगैरह होती है। ठीक है ना, अब हाइपोडर्मिस के नीचे हाइपोकोटाइल बीज पत्राधार होते हैं। बीज पत्राधार से क्या होता है कि प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है। थैंक यू अजय सर।